नमस्ते सर। सर हमको दो 16 जनवरी और 2018 से दवा चल रहा है। सर 2021 तक अभी तक हमारा दवा चल रहा है, लेकिन परहेज हमारा सर पूरा है और हमको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो हमको ब्लीडिंग आती थी लैट्रिन के साथ, वो अब नहीं आती है। पहले ऐसा होता था सर कि पहले हम जब लैट्रिन जाते थे तो हमको पहले ब्लीडिंग होता था, फिर उसके बाद लैट्रिन होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सारा सब सही है और परहेज भी सर हमारा पूरा है। अब दवा सर एक बार सर रिपोर्ट साल भर हो गया था, उसके बाद से ही हमारा रिपोर्ट कराया जा रहा है। सर 2 साल से जब भी रिपोर्ट हमारा कराया जा रहा है, सारा रिपोर्ट ही नॉर्मल बता रहा है। लेकिन और हमको जैसे जो हमारा जहाँ पे हमको दिक्कत था वहाँ से अब कोई दिक्कत है नहीं। बस सर हमको ये प्रॉब्लम रहता है कि हमको जैसे शाम जब होता है तो हमारा सर बहुत भारी हो जाता है, आँख ऐसा लगता है कि पलक सब भारी हो गया है, और सोने के बाद जैसे सब घूमता है, ऐसा लगता है चक्कर, ऐसा वीकनेस नहीं महसूस होता है, बस ऐसा लगता है कि सब चक्कर ऐसा ऐसा लग रहा है। और सर ये सिस्टम हमको लगभग 3-4 महीने से हो रहा है और ओक टाइप में आता है, जैसे उल्टी ऐसा होता नहीं है, बस महसूस होता है कि हो जाए और कोई दिक्कत नहीं है। और सर हमारा जब वहाँ इपेक्स हॉस्पिटल है, वहाँ से जब हमारा रेडिएशन हो रहा था तो मई में रेडिएशन हुआ था, तो लास्ट मई तक सर हमारा पीरियड बंद हो गया था। उसके बाद से सर लगभग 4 साल हो गया, अभी तक हमारा पीरियड आया नहीं है। उसके लिए सर कोई उपाय हो तो बता दीजिएगा। दवा गए हो हमारे हस्बैंड जी हैं, उनको बता दीजिएगा दवा कैसे, इसके बारे में। और सर आँख की रोशनी भी काफ़ी कमज़ोर हो गई है, का मतलब उतना ज़्यादा दिखता नहीं है, पास से समझ में आता है लेकिन दूर से बहुत ज़्यादा जैसे धुआं पड़ने ऐसा रहता है, दिखता नहीं मतलब। और कोई दिक्कत नहीं है, बस यही सर भारी रहता है, रह रह के ऊप टाइप में आता है, कभी कभी रह के जैसे चक्कर या ऐसा महसूस होता है, सब घूम रहा है। और बाकी जो दिक्कत है लैट्रिन के से संबंधित, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सब नॉर्मल है। जैसे सर जो लैट्रिन का रास्ता है वहाँ पे थोड़ा सा भी हल्का से भी जैसे लैट्रिन अगर थोड़ा टाइट हुआ तो वहाँ फट जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा पतला हो गया है और उसके वजह से मुझे दिक्कत बहुत है, और कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, आप अपना परिचय देंगे? नमस्कार, मैं विवेक कुमार सिंह, मैं बनारस से हूँ। मेरी वाइफ का नाम किरण वर्मा है, जिन्हें कैंसर हुआ है। विवेक जी, उम्र कितनी है आपकी पत्नी की? मेरी पत्नी की उम्र लगभग 28 साल करीब है अभी फिलहाल। तो कहने का मतलब उनको 25 साल की उम्र में डिटेक्ट हुआ था 25 और 26 के बीच में। तो उनकी कोई हिस्ट्री थी क्या, उनकी मदर को या नानी को? या नहीं, उनके परिवार में किसी को ऐसा कुछ नहीं था, किसी भी फैमिली को कोई कैंसर की बीमारी नहीं थी जी। तो आपका मन क्या कहता, मतलब क्यों हो गया ये? अब सर ऐसे तो हम अपन मन की बात कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, कोई गहरे में नहीं जा रहे। ऐसे मन की बात जैसे उनको था ना, थोड़ी सी परिवार में सर कुछ चिंता की वजह से था, और कुछ ऐसा तो नहीं था। फिर अचानक से उनको ब्लीडिंग हुआ, तो ब्लीडिंग से पता चला, हमने जांच करा, रिपोर्ट कराया तो पता है कि गांठ बनी हुई है छोटी। वो किस जगह हुआ था उनको कैंसर? उनको छोटी आंत में था सर। छोटी आंत। तो अब बुरा मत मानना, आपका परिवार मांसाहारी है क्या? नॉनवेज? वो मेरी वाइफ जो है कभी नॉनवेज नहीं खाई जी। पूरे मतलब अपने लाइफ में कभी नहीं खाई। जब से मेरे घर पे शादी हुई है तब से वो आई थी तो हम लोग खाते थे, लेकिन जब से बीमारी हुआ तो उसके बाद से सारे लोग नॉनवेज, पूरे परिवार ने छोड़ दिया। तो ये फायदा तो हुआ परिवार में, कम से कम नॉनवेज तो छोड़। ठीक है, फिर उनका बीमारी डिक्लेयर होते ही आपको क्या टेंशन हुई? हाँ सर, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा हुआ सर कि कहाँ जाए, कैसे इलाज करें, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे लोग बचते नहीं हैं, और बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा सर। फिर फर्स्ट कहाँ गए इलाज करवाने? हम फर्स्ट सर अपने एक BHU है
अब बनारस जिले में बीएचयू है, बीएचयू में गए तो वहाँ पे हमने इंडोस्कोपी करवाया। जी तो उनको नहीं पता चला, तो उन्होंने इंडोस्कोपी में देखा छोटी सी थी गांठ, तो उसको उन्होंने क्या किया कि उसको काट के हल्का सा बायोप्सी के लिए भेज दिए। जी जैसे ही उन्होंने भेजा तो बताया कि एक मेरे एक चाचा जी हैं, उस पर डॉक्टर हैं बीएचयू के बगल के, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इनको कैंसर ही है और वो 10 mm की थी। जी जी। तो फिर वो बायोप्सी के बाद में सबसे पहले क्या फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि रेडिएशन आप करवा लो। जी तो हमने सोचा डॉक्टर हैं, अच्छे हैं, बीएचयू के हैं, बोले हैं, तो गए हम लोग रेडिएशन 30 दिन का रेडिएशन करवाया। जी। फिर मतलब फिर उसके बाद में वापस आपने ये जो मार्कर टेस्ट है, तो ये जो आज जो आप लेके आए जांच से, उनको मार्कर टेस्ट बोलते हैं। हाँ सर, उसको पहले हमने 3 बार करवाया था तो वो पॉजिटिव ही दिखा रहा था। सब पॉजिटिव ही दिखा रहा है। हाँ, मतलब CA रिपोर्ट जो था, हाँ। वो भी उसको जो उसकी क्राइटेरिया है, हाँ, तो उससे ज्यादा बता रहा था, मतलब कैंसर बता रहा था, मतलब कैंसर था, हाँ। मतलब कैंसर था तब आप यहाँ आए। ठीक है, फिर यहाँ का पता किसने बताया सिंह साहब? सर हमें एक हमारे यहाँ के हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर भदोही जिला है जी। भदोही जिला में एक लड़का का यहाँ पे मौत में हुआ था, तो यहीं से इलाज करवाया था उसका। धीरे धीरे वो सही हो गया था। तो किसी ने हमको बताया कि वहां चले जाओ, बस उस लड़के ने एड्रेस दिया था, हमने यूट्यूब पे सर्च किया, फिर पूरे विश्वास के साथ आए थे कि अब जो भी होगा यही होगा, मरना होगा तो यही मरना होगा, जीना होगा तो यही जीना होगा। नहीं मरना तो क्यों होगा। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी भी यहाँ पधारे थे क्या? हाँ, यहाँ पे आई थी हमारी। अच्छा, तो उनका यहाँ आने से विश्वास बढ़ा था। फर्स्ट टाइम वो आई थी, जब उनको बीमारी था तो हम लेके आए थे साथ में। जी। तो अब जैसे आज अपन ने रिपोर्ट देख ली, बिल्कुल 100% सही है, बहुत खुशी है। कबूतरों को अनाज भी आपने डाल दिया, और यही अनाज आप अपने घर जाके उन कबूतरों को उधार तो चुकाओगे ना? नहीं, बिल्कुल सर। हाँ। अच्छा, तो फिर बाद में भी थोड़ा बहुत पुण्य करते रहोगे? हम सर, हमारी शौक है सर, हम पक्षियों को डेली कुछ न कुछ डालते हैं वहाँ। जी जी जी। किस बात की शौक है? ये किराने की स्टोर है। अच्छा, किराना का स्टोर, राशन तो पानी। अब बिल्कुल मैं आपको सिंह साहब बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सर और आपके पूरे परिवार की समृद्धि के लिए कामना करता हूँ, और आप प्रेम से रहें, अच्छे से रहें और खूब आनंद करें। धन्यवाद।